तो अपना जो था सेल इन्वेलप कितने टाइप के थे? दो टाइप के अपने सेल इन्वेलप होते हैं। एक है लूज स्लाइम लेयर, लूज स्लाइम लेयर, और दूसरे हैं टफ कैप्सूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका ऑफ सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, डन ऑफ सेल वॉल, वॉल। उसके बाद आती है ये लूज स्लाइम लेयर और एक था टफ कैप्सूल। टफ कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंटिंग H2O and ion loss, ये होता है प्रोटेक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो क्रिश्चियन ग्राम जी ने दे रखा है बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है अपन बैक्टीरिया के डायग्राम के साथ समझेंगे, जो कि लास्ट में अपन ड्रॉ करने वाले हैं, बट अभी फ़िलहाल इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सेल इन्वेलप, bacteria can be of two types, gram positive, gram negative, according to Christian ग्राम, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव मतलब रिटेन द स्ट्रेन, रिटेन द स्ट्रेन, और इसमें हो गया डोंट रिटेन द स्ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में। एक प्यारा सा सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम, जो कि दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मिलता है राइबोसोम, ठीक है। इसको चलो डिफाइन कर लेते हैं अपन। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल present in
all cells. Protein factory, protein factory, या make protein. कैसे बनाता है? RNA to protein via process is called translation. Translation process is known as translation. ठीक है, इसको और एक चीज कहते हैं, क्या? पैलेट पार्टिकल. पैलेट पार्टिकल, ठीक. और पैलेट पार्टिकल क्योंकि जॉर्ज पैलेट डिस्कवर्ड इट. जॉर्ज पैलेट डिस्कवर इट in 1953. ठीक है. और अगर किसी mRNA स्ट्रैंड पर मोर देन वन राइबोसोम दिखा तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम. ठीक है, mRNA स्ट्रैंड पर मोर देन वन राइबोसोम, then we say पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम. ठीक. उसके बाद आता है सरफेस स्ट्रक्चर. सरफेस स्ट्रक्चर. सरफेस स्ट्रक्चर अपन 3 का पढ़ेंगे. ठीक है. पहला फ्लैजला. सबसे पहले तो ये रहा इसका बेसल बॉडी. सॉरी बेसल, हाँ बेसल ये बॉडी है. बेसल यहाँ पे हो जाएगा ये इसका हुक, और ये हो जाएगा फिलामेंट. स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? पहले बेसल बॉडी जो कि साइटोप्लाज्म नहीं, सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होगा. ठीक है. और हुक जो है आपका सेल वॉल के पास में होगा, सेल वॉल से निकलेगा फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर. इसी को बोलते हैं फ्लैजेला. ठीक है. जो बना रहता है फ्लैजलिन प्रोटीन से. किससे? फ्लैजलिन प्रोटीन. ठीक है. और ये इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड मोटिलिटी. मोटिलिटी मतलब चलने फिरने में ये काम करते, हेल्प करते हैं. ठीक है. और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है फिम्ब्रे. क्या नाम है? फिम्ब्रे. ये होता है स्मॉल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये क्या हुआ? बेसिकली होता यूं है कि छोटे, इसमें आपका दांत जो है बहुत छोटा छोटा होता है. ब्रश कैसे होता है हमारा, उस टाइप में. बेसिकली ये पकड़ के रखने में काम आता है. ठीक है. किसी भी बैक्टीरिया को मान लो, किसी भी आपके पत्थर को पकड़ के रखना है, वहाँ से उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है, या आपके शरीर के अंदर ही बात कर लें, किसी भी वाइटल ऑर्गन को अगर उसको पकड़ के रखना है तो वो फिम्ब्रे की हेल्प से आपका उस वाइटल ऑर्गन पे वो जाके चिपक जाएगा और फ्लो ऑफ ब्लड में नहीं बहेगा. ठीक है.
ये हो गया। उसके बाद दैट प्रोवाइड एनकॉजमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक, ठीक है, मतलब दैट प्रोवाइड encouragement of bacteria to rock। इसको याद रखना, नॉट ए मोटिलिटी स्ट्रक्चर, मतलब ये हेल्प चलने में नहीं करता है इस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चिपकने में हेल्प करता है, किसी भी रॉक से चिपक जाएगा, या आपके ऑर्गन के अंदर रहेगा तो किसी वाइटल ऑर्गन में जाके चिपक जाएगा, जिससे इसका काम होता रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं पिलाए, ठीक है। फिर चलते इंक्लूजन बॉडीज, ना पिलाई कर लेते हैं, एक जो यार पिलाए सही रहेगा, ठीक है। पिलाए पिलाए थर्ड हो जाएगा पिलाए। बेसिकली कॉन्जुगेशन ट्यूब, या इसको और भी क्या बोल सकते हैं, ये सेक्स पिलाई के रूप में वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का डीएनए वो दूसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है थ्रू दी हेल्प ऑफ पिलाई, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये ओकर हो पाता है पिलाई की मदद से, ठीक है। तो चलिए अब एक आगे इंक्लूजन बॉडी भी देख लेते हैं, उसके बाद एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें आपका मोस्टली जो है क्लेरिफाई रहेगा सारा कुछ, एक सारा डिटेलिंग जो है क्लेरिफाई रहेगा, क्या क्या होता है बैक्टीरिया में। चलिए ठीक है, एक मिनट वो पढ़ लेते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला फॉस्फेट ग्रेन्यूल, दूसरा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, शेप या स्ट्रक्चर विच कंटेन फॉस्फेट, जो कि फॉस्फेट स्टोर करे, इसको बोला फॉस्फेट ग्रेन्यूल। साइनोफिन स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे साइनोफिन ग्रेन्यूल। एक ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, इसीलिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। और चौथा जो है आपका गैस वैक्यूल। अब लास्ट में हम आ गए हैं अपन किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, बैक्टीरिया। कुछ बोलेंगे प्रो ये यू बैक्टीरिया या आर्ची बैक्टीरिया है। तो बेसिकली अगर आप बैक्टीरिया वर्ड का जिक्र करते हैं तो वो यू बैक्टीरिया ही होते हैं। तो अपन बना लेते हैं ड्राइंग, उसके बाद लेवल आपके साथ कर लेंगे। थैंक यू। तो एक छोटा सा कॉमन स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ठीक है। तो अब इसके आगे इसकी लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक। तो आपका ये सबसे बाहर जो वाला है पार्ट है अपना,
ये ब्लैक पार्ट जो अपना दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड पार्ट जो दिख रहा है, उसके अंदर में ये बना होता है आपका, एक मिनट यार, लिपो पॉलीसैकेराइड से। उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये बना रहता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। जो पहले जो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया जो था, ठीक है, उसमें ग्राम का स्टेन कैसे क्या करता है, इस बारे में हम आपको कुछ बताने वाले थे अभी। तो एक्चुअली जो स्टेन अपन देते हैं, ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो लिपोपॉलीसैकेराइड उनका, और साथ ही साथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी रंगा आ जाता है उस स्टेन से। बट जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें लिपोपॉलीसैकेराइड तक ही कलर जा पाता है, म्यूको में नहीं जाता है। तो ऑन द पोरिंग ऑफ अल्कोहल, जिससे कि हमको उस बैक्टीरिया को धोना रहता है, तो लिपोपॉलीसैकेराइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके निकल जाते हैं, और बचे हुए तो जिनका भी स्ट्रेन जो है बस लिपोपॉलीसैकेराइड अगर आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में होगा तो वो तो भाई धोआ के निकल जाएगा, और जिसका इनर लेयर ऑफ सेल वॉल में घुस जाएगा जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, तो जो जिसमें स्ट्रेन जो है इनर सेल वॉल में रहेगा वो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, और जो बाहर में ही रह जाएगा आउटर में तो वो ग्राम नेगेटिव हो गए। तो इन दोनों को मिला के अपन बोलेंगे सेल वॉल। और इन सब को मिलाते हुए लास्टली ये रहा अपना सेल मेम्ब्रेन। सबको मिलाते हुए बोलेंगे क्या, सेल इनवेलप। सही है, चारों लेयर के बारे में पता लग गया अपने को इसमें, ठीक है। अब इधर चलते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पे डायग्राम बनेगा अपना फ्लैजेला का। तो अपना फ्लैजेला जो है कहाँ से है, साइटोप्लाज्म के अंदर से नहीं यार, ये सेल मेम्ब्रेन से शुरू है। तो यहाँ पे एक इसका बेसल बॉडी, सेकेंड बेसल बॉडी, थर्ड बेसल बॉडी, फोर्थ बेसल बॉडी, फिफ्थ बेसल बॉडी, और यहाँ पे रहेगा इसका हुक, ये रहा हुक, और ये रहा फिम्ब्रे। तो ये है आपका बेसल बॉडी। ये हो जाएगा हुक, ये हो जाएगा फिम्ब्रे। सही है, हाँ। उसके बाद अब इनको नेम दे देते हैं सबसे पहले, इतने भी हैं यार सबको दे ही देते हैं। तो पहला बात तो इन फोल्डिंग्स को पता ही है सबको, मीजोसोम बोला जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम है वेसाइकल, इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्यूबुलर, और इस स्ट्रक्चर का नाम है, क्या नाम है इसका, लैमिलर। ये सारे हैं क्या, मीजोसोम, ठीक है। एक आप देख रहे होगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा स्पेस है अपना, अपन ने छोड़ रखी है ये स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपका बना दिया एक छोटा सा ये विंडो टाइप में रहता है, यहाँ पहले ब्लैक से सही रहेगा, विंडो टाइप में यहाँ पे रहता है।
और आपका ये सब बन गया। अब अंदर के ऑर्गेनिज पे चलते हैं। ग्राफिक्स पिलाई अभी बचा हुआ है, पिलाई बचा हुआ है, तब अंदर के बनाएंगे, ठीक है। तो ये अगर लंबा हो तो इसको बोला जाता है सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई। अगर शॉर्ट हो या स्मॉल हो तो इसको बोला जाता है फिम्ब्रे, फिम्ब्रे, ठीक है। अब बेसिकली ये तो है ही प्रोकैरियोटिक एनिमल। तो प्रोकैरियोटिक में होता है क्या? डीएनए, सॉरी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है या ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो अपना इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है आपका वो इन फॉर्म ऑफ डीएनए वगैरह ऐसे ऐसे, मतलब बाहर में ही है आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है। तो बेसिकली एक बात जानना था, क्या इसमें हिस्टोन होगा? नहीं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, नॉन हिस्टोन होता है, सम आयन होता है, कैल्शियम वगैरह होता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस। और क्या? न्यूक्लियस। एक छोटा सा एडिशनल न्यूक्लियस टाइप होता है, इसको बोला जाता है क्या? प्लाज्मिड, ठीक है। राइबोसोम ऑन सरफेस, ठीक है, इसके सरफेस पे भी राइबोसोम्स होते हैं। तो ये याद रखेंगे, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे राइबोसोम होते हैं और फ्री स्टेट में होते ही है। बेसिकली एक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपका रहता है, ठीक है। इस पे क्रोमैटोफोर्स लगे रहते हैं, सॉरी, इस पे ये क्या ग्रीन कलर का पिगमेंट जो देते हैं वो लगे रहते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटोफोर। और यहाँ पे कुछ गैस वैक्यूल्स होंगे, गैस वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, ये सब होंगे गैस वैक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आज का पार्ट जो अपना है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन ब्रीफ रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू।